कृष्णा दोस्तों। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन जब वोट मांगना होता है तो आज भी मोदी, नीतीश, अमित शाह जंगल राज के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या पिछले 20 साल में ऐसा एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया जिसपे ये लोग वोट मांग सके जनता से? ये लोग गला फाड़ के जंगल राज चिल्लाते रहते हैं, तो क्या इनका राज जो है ये मंगल राज है या राक्षस राज? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। 71,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, लेकिन इनके पास ये हिसाब नहीं है कि ये रुपया कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए सालाना के हिसाब से दे दी जाती है। एक मामूली इंजीनियर के घर जब रेड पड़ती है तो उसके घर में नाले से रुपयों की बारिश होती है। दिन भर जंगल राज चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके ही काल में जब इलेक्शन सर पे है, आचार संहिता लागू है, वैसे में दुलार चंद्र यादव की हत्या कर दी जाती है, जिसमें नाम आता है अनंत सिंह का। अनंत सिंह खुद से क्लेम करते हैं कि ये 40 गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आचार संहिता लगने पे 10 गाड़ियां ले जाने की परमिशन होती है, वैसे में ये 40 गाड़ियां ले जाने की परमिशन इनको कौन देता है? बिहार में अपराध इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस स्टेशन के सामने हत्याएं हो रही है। आप खेमका हत्याकांड को देख लीजिए। गांधी मैदान के सामने पुलिस स्टेशन से महज कुछ गज की दूरी पे इनका हत्या हो जाता है। एक 9 साल के बच्ची के साथ रेप होता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको बेड तक नहीं मिलता और ऐसे में वो अपना जान त्याग देता है। एजुकेशन का हालत इतना खराब है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक्स होते हैं। बीपीएससी हो, नीट्स हो, जैसे एग्जाम्स में पेपर लीक्स होते हैं। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे आज डिस्कस करते हैं कि क्या है मंगल राज और क्या ये मंगल राज है या राक्षस राज है। जिस जंगल राज की ये लोग बात करते हैं उस जंगल राज को आप में से बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को जस्ट एक पैराग्राफ में लिख देना ये जस्टिफाई नहीं करता। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है अपने आप में। एक तरह से आप इतना समझ लीजिए कि लालू यादव के राज्य में क्रांति आया। क्रांति इस तरह से आया कि पिछड़े, दलित, जो शोषित थे, इनको अपर कास्ट के लोगों के सामने बैठने तक की अनुमति नहीं थी। उनके सामने चप्पल तक नहीं पहनते थे ये लोग। तो इन लोगों को लालू यादव के टाइम में आवाज़ मिली, लालू यादव ने इनको आवाज़ दिया। तो इस तरह से एक क्रांति है। और जब भी रिवोल्यूशन आता है तो वो अपने साथ ब्लड भी लेकर के आता है। बिहार में करप्शन इस कदर बढ़ गया है कि आपका एक छोटा सा भी सरकारी काम बिना घूस दिए नहीं हो सकता। 71,000 करोड़, ऐसा लगता है जैसे नंबर नहीं, एक मजाक है, पर भाई ये मजाक नहीं, ये बिहार का सच है। एक ऐसा सच जहां पैसा गया पर काम नहीं दिखता है, और जब सवाल उठाया जाता है तब जवाब मिलता है। हिसाब देने की जरूरत क्या है? सीए जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बिहार सरकार के डिपार्टमेंट्स ने 71,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिया, पर उसका हिसाब नहीं दिया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो होता है जैसे कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसके बदले में एक रिसिप्ट मिलता है कि आपने इतने रुपए की खरीदारी करी, ये वस्तुएं आपने खरीदी। आप सिंपल भाषा में समझो, मान लो कि आपके पिताजी 100 रुपये दे रहे और बोले कि बेटा दूध लेते आओ। आप दूध लेने के बजाय उसको अपने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, गेम कार्ड, इन सब में आपने अपना पैसा खर्च कर दिया। अब पापा पूछते हैं बेटा पैसा कहाँ गया, और तुम बोलो अरे काम हो गया, बस प्रूफ नहीं मिला। तो पापा क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे ना। बस वहीं बिहार में हुआ। बस यहाँ पापा जनता है और बेटा सिस्टम। सीएजी रिपोर्ट्स के हिसाब से पंचायती राज डिपार्टमेंट ने 28,000 करोड़ खर्च किए, एजुकेशन के 12,000 करोड़ और अर्बन डेवलपमेंट्स के 11,000 करोड़ के हिसाब से मिसिंग है। अब बताओ, अगर इतने पैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल बनते तो क्या बिहार की तस्वीर अलग नहीं होती? पर यहाँ तो तस्वीर भी फोटोशॉप की मिलती है और डेवलपमेंट बस स्पीच में। एक सेकंड के लिए आप सोच कर देखो, अगर आपके स्कूल टीचर को 100 बच्चों को खिलाने के लिए पैसे दिया जाता है, बट टीचर क्या करता है कि बस 10 प्लेट ही लाता है, बाकी 90 प्लेट का जो पैसा होता है वो अपने पास रखता है। यही हाल है बिहार का। यहाँ रोड के टेंडर पास होते हैं, काम आधा होता है और यूटिलाइजेशन रिपोर्ट फाइल में सो जाती है। जब पैसा सो जाता है तो विकास मर जाता है। 71,000 करोड़ इतना पैसा होता है कि हर गांव में एक हॉस्पिटल बन जाए, बच्चों के हाथ में टैबलेट हो और हर किसान के खाते में पैसा हो। बिहार स्विट्जरलैंड लगता, पर हमारे नेता ने तो स्विट्जरलैंड अपने घर को बनाया और जनता के घर को झोपड़पट्टी।
इंजीनियर के घर रेड हुई और नाला से पैसा निकला। हाँ भाई, सही सुना आपने, नाला से नोट। ये घटना 2024 की है, जब बिहार विवि ने एक बड़ी रेड चलाई। टारगेट थे रोड कंस्ट्रक्शन और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट्स के कुछ इंजीनियर्स, जिन पर बड़े करप्शन के आरोप लगे थे। इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर से मिनिस्टर अशोक चौधरी और जयंत राज का सुपरविजन था और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर ही कुछ इंजीनियर्स ने कमीशन का पूरा नेटवर्क बना लिया था। जब रेड हुई तो ऑफिसर सोच रहे थे नॉर्मल केस होगा, लेकिन जब फ्लोर तोड़ा गया, नाला से नोट मिले, पाइपलाइन से गोल्ड चेन और अंडरग्राउंड टैंक में लाख ऑफ कैश मिले। सिर्फ एक इंजीनियर के घर से ही 3.5 करोड़ कैश और दर्जन भर से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागज और इंपोर्टेड गाड़ियां। रेड करने वाली टीम ने खुलासा किया, हवाला के जरिए से 1050 करोड़ का इलीगल एसेट्स नेटवर्क बना रखा था। सोचिए, एक इंजीनियर की सैलरी हार्डली 1 लाख होती है और प्रॉपर्टी करोड़ में मिलती है। अब सोचिए, जब एक इंजीनियर इतना पैसा कमा रहा है सिस्टम के अंदर बैठ के, तो नीचे के कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लर्क्स किस हद तक करप्शन करते होंगे। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए जमीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए लीज पे दे दी जाती है, वो भी 1 रुपए एनुअल रेंट के हिसाब से। 1 रुपए एनुअल रेंट, भाई समझ रहे हो, 1 रुपए में आजकल गोलगप्पा भी नहीं आता। 1 रुपए के आज के टाइम में ये वैल्यू है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, 1 रुपए का सिक्का अगर आपको रोड पे गिरा हुआ मिले तो आप उसको उठाओगे नहीं। तो ये है आज के टाइम पे 1 रुपए का वैल्यू। लेकिन यही 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन लीज पर दे दी जाती है और उस 1050 एकड़ जमीन पे 10 लाख पेड़ है, जो कि आम लीची जैसे फल के पेड़ हैं, जिनको आज की डेट में काटने की बात हो रही है। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहते हैं 1 पेड़ माँ के नाम, वहीं 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। अगर आप इसको मैथ के इक्वेशन से देखो तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा 1 पेड़ माँ के नाम, वहीं दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। अब पेड़ को हटाकर आप माँ से रिप्लेस कर दो तो 10 लाख मताएं अडानी के नाम, यानी 10 लाख मताएं का कोई वैल्यू नहीं अडानी के सामने। नहीं भाई, ये सिस्टम का सिंबल है। यहाँ आदमी के सपने बिकते हैं पॉलिसी के पेज नंबर 27 पे और पब्लिक को कह दिया जाता है ये तो विकास है। 2010 में राजस्थान के राजसमंद में एक दवा का सैंपल लिया गया और दवा नकली पाया गया। कोर्ट ने जीवेश मिश्रा को गिल्टी करार दिया, पर पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ 7,000 का फाइन और प्रोविशन, यानी इतने करोड़ों लोगों के जान से खेलने की कीमत सिर्फ 7,000 रुपए। आप एक तरह से सोच कर देखिए, नकली दवा जिससे इंसान की जान तक जा सकती है, उसके बदले एक डिसेंट डिनर का बिल भरवा दिया गया और केस खत्म। जहाँ दवा में मिलावट हो और इंसाफ में भी डिस्काउंट। ये है मंगल राज की कहानी। मंगल राज की बात हो रही है और मंगल पांडे का नाम ना है, ऐसा हो सकता है क्या? मंगल पांडे हमारे बिहार के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है। इनको हेल्थ मिनिस्टर ना होकर के वेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाने के बदले इन्होंने 25 लाख की रिश्वत ली। यही नहीं, एम्बुलेंस खरीदने के पैसा डबल करके ऊपर तक कमीशन लिया इन्होंने। इनके जो पीए हैं बेड बेच रहे थे। आईसीयू मिलता था अप्रोच से, ना कि इमरजेंसी से। अगर आपको आईसीयू चाहिए, इमरजेंसी है, तो आपको आईसीयू नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पहले मंगल पांडे या उनके चमचों के पास कॉल करना पड़ेगा। वो अगर हॉस्पिटल में कॉल करके बोले हाँ इनको आईसीयू दे दिया जाए, तब आपको आईसीयू मिलेगा। आप एक तरह से सोच कर देखिए, आपके गांव में एक हॉस्पिटल है, उसमें 5 एम्बुलेंस मंगवानी हो और एम्बुलेंस की कीमत जो है 5 लाख रुपए है, पर रिकॉर्ड में 5 लाख के जगह 10 लाख लिखा गया। यानी जो 5 लाख रुपए जो है ये किसकी पॉकेट में गया? मंगल पांडे के। अगर आप या आपके परिवार में किसी का भी तबीयत खराब होता है और आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में बेड मिल जाए या आप उनका इलाज हो सके, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपको बड़े लोगों से कांटेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आप या अपने परिवारों का जान बचा पाएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा 12.49 करोड़ आबादी वाले बिहार राज्य में 1,24,919 डॉक्टरों की जरूरत थी, लेकिन मौजूदा जो डॉक्टरों की संख्या थी उनकी संख्या सिर्फ 58,144 है। यानी एक डॉक्टर लगभग 2,148 लोगों के लिए। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्सों पैरामेडिक्स की कमी 18% से लेकर 90% तक पाई गई। और क्या ही बोलूं, कई अस्पतालों में ब्लड स्टोरेज यूनिट तक काम नहीं कर रही, एमबीटी वेंटिलेटर मशीनें पड़ी हैं, दवाइयां नहीं मिल रही। कल्पना करो, जब आप या आपका परिवार अस्पताल पहुंचेगा तो क्या मिलेगा उसे? खाली ओटी, ब्लड बैंक, अधूरा स्टाफ, दवाइयां गायब।
ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये हमारे बिहार की सच्चाई है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े नेतागण सुनिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये जीवन मरण की लड़ाई है। आपका आनंद भव्य भाषण नहीं, जनता की पल पल की चीख है। हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन का मतलब है जनता के जान के साथ खेलना। डॉक्टर का काम बचाना है पर सिस्टम का काम लूटना बन गया। बिहार का हेल्थ सिस्टम आज आईसीयू में है, बस फर्क इतना है यहाँ भी बेड मिलता है सेटिंग से। अभी तक आपने मंगल राज को देखा, आप थोड़ा राक्षस राज को भी देख लीजिए। जब अपराधी हेमलेट पहन करके राजधानी के सड़कों पर गोली चलाए, जब अस्पताल का आईसीयू गैंगवार का आखड़ा बन जाए और जब 9 साल की बच्ची न्याय की जगह एम्बुलेंस में दम तोड़ने लगे, तो समझ लीजिए राज्य नहीं अराज्य चल रहा है। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 2800 से ज्यादा मामले और कुल अपराधों की संख्या 2022 के मुकाबले 8% बढ़ोतरी। मतलब साफ है, कानून किताबों में है, सड़कों पर नहीं। पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, हर जिले में खबरों में बस गोली, अपहरण, रेप, हत्या जैसे शब्द चिपके हुए हैं। बिहार में चुनाव के टाइम आचार संहिता लगा हुआ है और उसी बीच दुलार चंद यादव का हत्या हो जाता है। जहां वोट की बात होनी चाहिए थी, वहां गोली चल गई। अनंत सिंह के 40 गाड़ियों के कॉन्वे का सफर और सरकार कह रही है सब कुछ नियंत्रण में। अरे भाई, ये इलेक्शन है या रैली ऑफ फियर? मोदी जी रैली में जंगल राज पे लेक्चर देते हैं, पर ग्राउंड पे तो राक्षस राज चालू है। जब अनंत सिंह अपनी गाड़ियों के काफिले से निकलते हैं तो आम आदमी मौत के डर से छिप जाता है। सवाल सिंपल है, अगर आचार संहिता में 40 गाड़ियां चल सकती हैं तो कानून किधर सो रहा है? और एक गवर्नेंस है या गन लाइसेंस मेला? बिहार में कानून लिखा गया है पर पढ़ता कोई नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड, रात के 11 बजे पटना की सड़कों पर उद्योगपति गोपाल खेमका की गाड़ी रुकी और 2 सेकेंड में तड़ातड़ गोलियां चली। सीसीटीवी फुटेज में हेमलेट वाला शूटर साफ दिख रहा है, पर सरकार की आंखें आज भी हेमलेट चढ़ा रहा है। कोई जवाब नहीं। यहाँ गोली चलाना आसान है लेकिन इंसाफ पाना असंभव। हर गोली के साथ बिहार की साख छलनी हुई और प्रशासन चुप बैठा था। अस्पताल को बना दिया गैंगवार। 17 जुलाई की दोपहर पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। आईसीयू के दरवाजे खुले, 5 हथियारबंद अंदर घुसे और मरीज चंदन मिश्रा की वहीं गोली मार दी गई। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, पर पुलिस अब तक लेआउट और सिक्योरिटी लैप्स गिन रही है। जिस अस्पताल में इंसान जिंदा रहने आता है वहीं अब उसकी आखिरी सांस ले जाती है और सरकार ट्वीट तक नहीं। 9 साल की बच्ची का रेप और इलाज में देरी। 26 मई 2025 को 9 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ। खून रुक नहीं रहा था, एम्बुलेंस में कराहती रही, 6 घंटे तक बिस्तर नहीं मिला, अस्पताल ने दरवाजे नहीं खोला और सरकार ने मुंह। एनएचआरसी ने नोटिस भेजा पर सिस्टमेटिक शर्म अब भी गायब है। जब अपराधी के सर पर नेता का हाथ हो तो जनता के सिर पर डर क्यों ना हो? कानून की बात करने वाले वीआईपी जोन में सुरक्षित है, पर आम आदमी अंधेरे में घिरा हुआ है। ये सिर्फ कानून का नहीं, बिहार का आत्मा का सवाल है। जब बच्चा डर में जीना सीख ले तब समझिए सरकार ने शासन नहीं, डर का राज्य बनाया है। जब अपराधी खुले घूम रहे हो तो आप किस कानून की बात कर रहे हैं? जब अस्पताल का गेट भी मासूम से मुंह मोड़ ले तो समझिए इंसाफ नहीं, इंसानियत मर चुकी है। जिस राज्य में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे आम जनता क्या सुरक्षित रहे? सिवान में एएसआई की निर्मम हत्या कर दी गई गोली रेतकर। उसके अगले ही दिन 2 कुशवाहा समाज के पुत्र और पिता को गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये है हमारे बिहार की राक्षस राज की कहानी। मोदी अमित शाह आए दिन अपने भाषण में कहते रहते हैं जंगल राज गया, अब उसे आने नहीं दे, पर जो आज है वो क्या है? गोली राजधानी में, गैंगवार अस्पताल में और मासूम की लाश एम्बुलेंस में। बिहार में कानून नहीं चल रहा, कानून में खून से लिखा जा रहा। बिहार में जंगल राज तो गया पर उसके बदले राक्षस राज आ गया। ऐसे तमाम घटनाएं आपको अपने अगल बगल देखने को मिल जाएगी। आप गौर से नजर डालिए, पिछले 5 सालों का डाटा निकालिए और देखिए कितने हत्याएं ऐसे हुई। आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में मंगल राज है या राक्षस राज। अभी तक आपको लगता होगा कि बिहार में पलायन करने की मुख्य वजह रोजगार है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। बिहार में पलायन करने का एक और भी रीजन है एजुकेशन। राज्य में 183 स्कूलें अभी तक ऐसी हैं जिनका कोई इमारत नहीं है। क्लास चलती है खुले मैदान में या अस्थायी कम्युनिटी हॉल में। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 2,08,784 शिक्षकों की पद रिक्त थी, जिसको तेजस्वी यादव ने कुछ हद तक भरने की कोशिश की। हालांकि तेजस्वी यादव पे सवाल ये उठाए जा रहे थे कि ये कहां से रोजगार देंगे। उन्होंने रिक्त पदों के भर करके रोजगार देने का काम किया। 2022 से 23 में लगभग 1,24,53,695 नामांकन था। अगले वर्ष में यह गिर करके 1,13,48,000 हो गया। बिहार राज्य में आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। राज्य में छात्रों की बहुत बड़ा हिस्सा आगे नहीं पढ़ पाता। बिहार में कम से कम 10 से ज्यादा बड़ी परीक्षाएं
लीक घटनाएं जिसमें बीपीएससी 67 प्रीलिम्स, कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, नीट मेडिकल टीचर भर्ती टियर 3, और जब स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको बेरहमी से पीटा जाता है जैसे स्टूडेंट्स ना होकर के वो कोई गुंडा बदमाश हो। और आयरनी की बात तो ये है कि गुंडा बदमाश नेताओं के संरक्षण में खुलेआम घूम फिर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पेपर लीक्स को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं पेपर लीक्स जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। जब पेपर लीक्स जैसी घटना कोई हुई ही नहीं तो फिर एग्जाम्स को कैंसिल क्यों किया गया, री एग्जाम क्यों कंसल्ट किया गया? पर सरकार के लिए ये बस एक डाटा है। मोदी जी बोलते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर लगता है वो भी मेक इन चाइना वाली गारंटी है। और नीतीश बाबू पिछले 20 साल से बिहार के सीएम है, लेकिन लगता है जॉब के बदले जुगाड़ ही पॉलिसी बन गई है। बिहार के यूथ ने रिज्यूमी नहीं ट्रेन टिकट बनाना सीख लिया है दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे के लिए। भाई अगर रोजगार मिलता तो हर प्लेटफॉर्म पे बिहार एक्सप्रेस नहीं मिलती। शराबबंदी, बिहार में शराब बंद है पर सिर्फ कागज में। आज भी हर गली चौराहे पर डिलीवरी सर्विस चालू है। पहले 100 वाली बोतल 100 में मिलती थी, बट वही बोतल अब 200 की है। मतलब शराबबंदी ने दाम बढ़ाया, नशे को नहीं रोका। और सबसे खतरनाक, जहरीली शराब से कितने लोगों की जान चली गई, पर सरकार के लिए वो बस एक डाटा है, दुखी परिवार नहीं। ये शराब बंदी है, रिवेन्यू बंदी है, बाकी माल तो आज भी ओपन स्टॉक में मिलता है। तो ये था पिछले 5 सालों के मंगल राज की कहानी। आप अपना पीओवी कमेंट करके बताएं। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको भी कमेंट करें। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।